मौसूल युद्ध में जब यदुवंश के अधिकांश लोग मारे गए, तब श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने गए। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा और श्री कृष्ण ने अपनी देह को त्याग दिया। उनके बड़े भाई बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। जब अर्जुन को ये बात पता चलती है तो वो द्वारिका पहुंचते हैं। उनके वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित कई यदुवंशी महिलाएं रोने लगती है। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के विलाप को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों का दुख देखा नहीं जा रहा था। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाती है कि अब हमें बचाने वाला कोई तो आया। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और कुछ गर्भवती स्त्रियां भी थी। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वासुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वो अर्जुन को यादवों की वापसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम की मृत्यु के बारे में भी बताते हैं। वसुदेव यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम आओगे, अब तुम ही इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबो देगा। वसुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार भी करोगे। अर्जुन वसुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वो यदुवंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वह इस वंश के सभी बचे हुए लोगों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वसुदेव ने अपनी देह छोड़ दी है। यह समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती है। तब अर्जुन अपने मामा वसुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी करके उन्हें नगर से दूर एक स्थान ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारिकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वसुदेव की पत्नियां भी चल रही थी। उनकी 4 पत्नियां थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वो सभी पत्नियां भी उस चिता पर जा बैठी। यह भयानक दृश्य देखकर अर्जुन का दिल पसीज जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहाँ कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारिका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारिका वासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ भी था। कहते हैं कि यह लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारिका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारिकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वो सभी बस यही सोचते हैं कि यह समुद्र तब तक रुका था जब तक कि हम सभी द्वारिका के बाहर नहीं निकल जाएं। रास्ते में पहाड़ों और जंगलों आदि को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वे धन के लालच में धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। वो सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लुटेरे हैं बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को ही लूटते हैं। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तस्कर के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरे से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वह समझ नहीं पाते हैं कि क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की सब बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बचे हुए बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में ही पहुँचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बचे हुए बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में ही बसने के लिए कहते हैं।
इसके बाद वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की पत्नियां जंगल में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। सत्यभामा, जामवंती, रुक्मिणी, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, जिसमें से जामवंती और रुक्मिणी अग्नि में सती हो जाती है। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या करने वन में चली जाती है। गांधारी, सैव्या, हेमवती आदि भी अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके पपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन वेद व्यास के आश्रम जाते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने वेद व्यास को बताया कि श्री कृष्ण और बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे समाप्त हो चुके हैं। महर्षि ने कहा कि इनके भाग्य में यही लिखा था, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों को हरण करके ले गए और वे कुछ भी न कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन चली गई। इस प्रकार श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां का अंत हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ ऐसी एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।